लंदन में ब्रिटिश संसद के बाहर आतंकी हमला हुआ और ये हमला ब्रसेल्स हमले की पहली बरसी पर हुआ। आतंकी कार से आया, सबको कुचलता हुआ संसद की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इससे पहले वो ब्रिटिश संसद के अंदर घुस पाता, उसे ढेर कर दिया गया। आज से 16 साल पहले भारत की संसद पर भी हमला हुआ था और उस वक्त भी आतंकी कार से ही पहुंचे थे। ब्रिटिश संसद के बाहर हुए हमले में आतंकी कार लेकर आया, लोगों को कुचलने लगा, चाकू लेकर संसद के अंदर घुसने लगा। इन दो बड़े हमलों की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दोनों ही हमलों के वक्त संसद की कार्यवाही चल रही थी। बड़ी संख्या में सांसद सदन के भीतर मौजूद थे। संसद किसी भी देश की सर्वोच्च संस्था होती है और उस पर हमला उस देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी से कम नहीं होता है। तो इस खबर पर हम आपको रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले इस खबर की विश्वसनीयता के बारे में हम आपको बता देते हैं। क्रेडिबिलिटी का हमारा पहला पैमाना यह है कि इस खबर पर हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद है या नहीं। तो आपको बता दें कि इस खबर पर हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद नहीं है। दूसरा पैमाना यह है कि इस खबर की पुष्टि है या नहीं। तो आपको बता दें कि इस खबर की पुष्टि हो चुकी है, इसका वीडियो हर किसी के सामने है। तीसरी कसौटी यह है कि खबर पर गवाह या फिर एक्सपर्ट की राय हमने ली है या नहीं। तो इस खबर पर गवाह और चश्मदीद के बयान भी हैं। चौथी कसौटी है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता। आपको ये बता दें कि इस वीडियो पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं और इसके साथ ही हम जी न्यूज़ की इस पहल पर आपकी राय भी जानना चाहते हैं। क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट पर आप अपना सुझाव, अपनी राय दे सकते हैं। आप अपना नाम, शहर का नाम लिखकर हमें mynews@zmedia.slgroup.com पर ईमेल कर सकते हैं या फिर इसके अलावा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए नंबर है 9643333111। ब्रिटेन में बड़ा आतंकी हमला। जगह ब्रिटेन की राजधानी लंदन। समय दोपहर 2:40। निशाने पर ब्रिटेन की संसद। ब्रिटिश संसद पर आतंकी हमले की कोशिश से पूरा ब्रिटेन दहशत में है। कल दोपहर 2:40 पर लंदन की सड़क पर एक आतंकी ने मौत का ऐसा तांडव किया कि पूरा यूरोप कांप उठा। ब्रिटिश संसद के नजदीक वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर रोजाना की तरह आवाजाही थी। एक कार रेड लाइट पर खड़ी थी। जैसे ही लाइट ग्रीन हुई, कार तेजी से सामने लोगों की भीड़ में घुस गई। लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। जब तक लोग होश संभालते, कार ने कई लोगों को कुचल दिया था। And now, because as we were just passing here, the driver overtake me straight away. Yeah. So I don't know who was in there, that car. The light was red at the beginning, so I had to slow down to wait the light. Yeah. As soon as the light changed to the amber, the car started speeding up straight away. Yeah. 30 miles an hour between here and the traffic light. You cannot drive at 30 miles an hour. That. Yes. Yeah. And straight away we went to the kiosk and there was a people on the first bridge. And the second one in the middle bridge, there's a sign in there. And the third one is by the yellow board. So there is a man just laying down there. Seeing it on my own eyes, between 6 and 7 people laying down. Yeah. Yeah. And were they on the pavement when he was zigzagging into them? They were just walking as normal. And the first hit, even the second people, and the third time he was doing, no one realized it. इसके बाद वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर अफरा तफरी मच गई। इसी बीच ब्रिज के पास गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। लोग दहशत में जान बचाकर भागने लगे। लोगों को यकीन होने लगा था कि लंदन पर कोई बड़ा हमला हुआ है। कार ने करीब 3 जगह टक्कर मारी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके बाद हमलावर कार छोड़कर ब्रिटिश संसद के बाहर भागा। आतंकी के हाथ में चाकू था। उस वक्त ब्रिटिश संसद की कार्यवाही चल रही थी और ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे भी संसद में ही मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने आतंकी को बचकर भागने का मौका नहीं दिया और ढेर कर दिया। The car then crashed near to Parliament and at least one man, armed with the knife, continued the attack and tried to enter Parliament. Sadly, I can confirm that now 4 people have died
That includes the police officer who was protecting Parliament and one man we believe to be the attacker who was shot by a police firearms officer. हमले के बाद पुलिस ने वेस्टमिंस्टर अंडरग्राउंड स्टेशन को बंद करवाया और बसों के रूट डाइवर्ट किए। करीब 1000 लोगों को हमले की जगह से निकालकर सुरक्षित जगह भेज दिया गया। पार्लियामेंट स्क्वायर के पास हमलावर के मारे जाने के बाद संसद भवन को सील कर दिया गया। सांसदों को हाउस ऑफ कॉमन्स के कमरे में बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे को कार में बिठाकर सुरक्षित ले जाया गया। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा है, Any attempt to defeat those values through violence and terror is doomed to failure. Tomorrow morning, Parliament will meet as normal. We will come together as normal. And Londoners and others from around the world who have come here to visit this great city will get up and go about their days as normal, never giving in to terror and never allowing the voices of hate and evil to drive us apart. ब्रिटेन में हुए हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री से बात की और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। ब्रिटिश संसद के पास कार से हुए आतंकी हमले से पहले पिछले साल ही फ्रांस के नीस शहर में एक आतंकी ने ट्रक से 80 लोगों को कुचल दिया था। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार भी आतंकी ने फ्रांस की तरह ही गाड़ी का हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। फ्रांस के नीस में पहली बार इस तरह का हमला किया गया और ISIS ने इसकी जिम्मेदारी ली। इसी तर्ज पर अब एक और आतंकी ने लंदन में लोगों की जान ले ली। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आतंकी ने कार में विस्फोटक भरे होते और वो संसद भवन की बिल्डिंग के पास जाकर कार को उड़ा देता तो ये ब्रिटेन के इतिहास का काला दिन साबित होता। सुरक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ब्रिटेन में हुए हमले से ठीक 1 साल पहले बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एयरपोर्ट पर 3 धमाके हुए थे, जिसमें 32 लोगों की जान चली गई थी। ब्रसेल्स धमाके की जिम्मेदारी ISIS ने ली थी और इसे आतंकी अब्दे सलाम की गिरफ्तारी का बदला बताया था। अब ब्रिटेन में 1 साल बाद ब्रसेल्स हमले की बरसी पर ब्रिटेन की सड़कों पर आतंक का एक और खूनी खेल खेला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।